तो मैं युवाओं को बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब सपने देखिए और सपनों को पूरा करिए, अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या टैलेंट है, इसको आप समझिए और फिर उस डायरेक्शन में बढ़िए। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी औकात नहीं इतनी बड़ी। थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल, नाम को काम से वे अमर कर गए, तन अटल मन अटल पूर्ण जीवन अटल। तो जब सबको पता चल रहा था मैं मेडिकल छोड़ करके पोइट्री में आ रही हूँ, तो सब बोल रहे थे, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी मुझे। पर क्योंकि अगर मैं मूवीज़ में मतलब आती हूँ किसी भी तरीके से, तो वो सिर्फ एज अ स्क्रिप्ट राइटर। ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस एक मोटिवेशनल बुक है, यू वर माई डेस्टिनी एक लव स्टोरी है, और मैं और मन पोएट्रीज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी डॉक्टर त्रिशा जी है, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर इन्होंने एक कविता की दुनिया में कदम रखा, एक कवित्री हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे। आज अटल जी का 100वां जयंती मनाया गया है, कैसे देखते हैं इसको, और बीजेपी कार्यालय में मौजूद थी। सबसे पहले तो आप अटल जी की 100वीं जयंती को लेकर के क्या कुछ नया अपनी कविता लेकर के आई हैं, क्या सारांश लेकर आई हैं? जी, हम 100वीं अटल जी की हम श्रद्धेय अटल जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं, और इसीलिए मैं यहाँ बीजेपी कार्यालय पटना में आई थी। तो जैसा कि आपने कहा कि अटल जी के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी, तो एक ऐसे राजनेता, अगर आप मुझसे पूछें कि कौन है ऐसे राजनेता जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एडमायर करती हूँ, तो मैं कहूँगी अटल जी। और उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल, नाम को काम से वे अमर कर गए, तन अटल मन अटल पूर्ण जीवन अटल। मैम, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है और वो कहीं ना कहीं आप एक कविता की दुनिया में चली गई है, कैसे देखते हैं? मतलब डॉक्टर की फील्ड ज़्यादा लोग अच्छे बोलेंगे कि एक डॉक्टर हैं, वो ज़्यादा लोग देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू अगर आप बोलें कि हम एक कवित्री के रूप में चले गए, इसको आप कैसे लोगों से बात भी सुनती होंगी आप? बिल्कुल, जब मैं लोगों को ये पता चल रहा था, क्योंकि मेरी पूरी सोसाइटी है डॉक्टर्स की, बिजनेसमैन की, और तो जब सबको पता चल रहा था मैं मेडिकल छोड़ करके पोइट्री में आ रही हूँ, तो सब बोल रहे थे, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी मुझे। पर क्योंकि मुझे ये करना था, तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी, और मुझे शुरू से ही, मैं लिखती हूँ, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने मेडिकल किया, उसको छोड़ा, और फिर मैं अपने क्षेत्र में हूँ, और मैं जहाँ भी हूँ बहुत ही खुश हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। मतलब बिल्कुल, उसके लिए गम नहीं है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर इस फील्ड में आ गई? नहीं, गम बिल्कुल नहीं है। अगर गम होता तो मैं इस क्षेत्र में कभी नहीं आती। अच्छा, अभी क्या बोलेंगे कि जिस तरीके से सदन में भी देख रही हैं कि संविधान को लेकर के आवाज़ उठाया जाता है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे संविधान विरोधी का आरोप लगा रहे हैं, इसको आप कैसे देखिए, मैंने अभी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे चैनल्स ने, जिन्होंने भी राजनीति उठाई है, मैंने सीधा बोला है कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसमें मत घसीटिए। आने वाले समय में आप मूवीज वगैरह में भी काम करेंगे क्या, या फिर राजनीति में आप अपना कदम रखिए? ये दोनों में से कोई भी मेरा फील्ड नहीं है। अगर मैं मूवीज़ में मतलब आती हूँ किसी भी तरीके से, तो वो सिर्फ एज अ स्क्रिप्ट राइटर या एज अ राइटर हो सकता है, लिरिसिस्ट हो सकता है, बट काम बाय फेस आपका नहीं आएगा। जी जी जी, जी। क्या जो बीजेपी कार्यालय में आने का आपका मकसद क्या था? क्या कभी राजनीति में आपको जाने का कदम मौका मिले तो कभी राजनीति करिएगा? मुझे राजनीति का रॉ नहीं पता। मैं बिल्कुल, मुझसे अभी कोई सवाल पूछा जा रहा था तो मैं मना कर दे रही थी, ये बोल करके कि जब मैं प्रोफेशन चेंज कर सकती हूँ तो सवाल तो चेंज कर ही सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी मेरा राजनैतिक उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, सामाजिक उद्देश्य है, और समाज को अच्छी दिशा दिखाने के लिए जो करना पड़ेगा करूँगी, पर ऐसा राजनैतिक उद्देश्य नहीं। वगैरह भी है लिखा हुआ? जी जी जी। कौन सी बुक से? ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस एक मोटिवेशनल बुक है, यू वर माई डेस्टिनी एक लव स्टोरी है, और मैं और मन पोएट्रीज की किताब। तो मैम, आप जनता को क्या वो मोटिवेशनल देना चाहेंगे अपनी कविता के माध्यम से? वो एक लास्ट मोटिवेशन आप दे दीजिए। मैं कविता के माध्यम से नहीं, कुछ मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं कि मैं 4 पंक्तियों में उसको समेट नहीं सकती। बस मैं युवाओं को ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने अपनी किताब में लिखा था कि तो मैं युवाओं को बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब सपने देखिए
और सपनों को पूरा करिए, अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या टैलेंट है, इसको आप समझिए और फिर उस डायरेक्शन में बढ़िए। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी औकात नहीं इतने बड़े सपने देखने की, और फिर वो कुछ नहीं करते। लेकिन औकात से सपने का कोई मतलब होता, अगर कोई कनेक्शन होता, तो आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती नहीं मना रहे होते, आज कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होते, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कोई लता मंगेशकर, और पता नहीं ऐसे कितने कलाकार हैं और अलग अलग क्षेत्र में दिग्गज हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। तो आपकी औकात से आपकी सफलता का कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब आपके दिमाग में है। तो अपने आप को पहचानिए, काम करिए। और एक शेर याद आ गया कि मंजिल तो मिलेगी, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और यह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पेशे से डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टरी की अपनी पढ़ाई इनकम्प्लीट ही पूरी की और इनको एक कवित्री यानी कि एक पोइट्री बनना था और उनमें अपना करियर को चुना है। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं? क्या अगर मन में ठाने हुए जुनून अगर आपके अंदर हो तो कोई भी कदम, कोई भी पथरीली राह आपको रोक नहीं सकती है और आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए उसी कठिन राह पर चलना होगा, लेकिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।